इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.22। तो इस क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v दैट इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दी हुई है और इसमें इनिशियल कंडीशन दे रखा है एज्यूमिंग दैट पार्टिकल एट मोमेंट t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि t एट t इक्वल्स टू 0 माई x वाज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन है। तो हमें बताना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो वेलोसिटी क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और दूसरा एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt। तो dx बाई dt दैट इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब मैं यहाँ से अगर dt को इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा dx दैट इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स dt। अब अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट करूँ तो t की लिमिट पुट करता हूँ एट t इक्वल्स टू 0 माई x वॉज 0। यहाँ से इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है और किसी भी टाइम t पे अगर मैं बात करूँ सपोज एट टाइम t माई x वॉज व्हाट, माई x वॉज सपोज x। ठीक है, तो अब अगर मैं ये x, क्योंकि x को हमको dx के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है तो मुझे इस रूट x को इधर लेके आना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा 0 टू x dx अपॉन रूट x। तो रूट x को मैं लिख देता हूँ x रेज टू पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 0 टू t अल्फा dt। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो dx अपॉन x रेज टू पावर 1/2, तो दिस इज नथिंग बट x रेज टू पावर -1/2 dx एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं दिस इज नथिंग बट अल्फा इंटू टी और इसकी लिमिट है 0 टू x। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो x रेज टू पावर -1/2 को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो दिस विल बिकम x रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन 1/2 को मैं यहां से 2 लिख रहा हूं इधर से। ठीक है, और इसकी लिमिट पुट करूंगा 0 टू x तो ये यही टर्म बच जाएगा दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट माई x रेज टू पावर 1/2 दैट इज अल्फा बाई 2 इंटू टी रूट एक्स इक्वल टू बेसिकली दिस। तो मैं लिख सकता हूं x दैट इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर करने पे दिस इज अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें यहां से मिल जाता है x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो अगर मेरे पास x अगर इतना आ चुका है तो मैं x से वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt। ठीक है, अब मैं इसको dt के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दूं, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बन जाएगा 2t। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। इसका जो 2 है ये मैं इधर ले आया और बाई 4 किया। ठीक है, तो ये बन जाता है दैट इज अल्फा स्क्वायर t बाई 2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसी तरह से हम लोग अगर मैं dv बाई dt करूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा टी, सॉरी ये बन जाएगा, इसको t को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे t का टर्म नहीं है, दैट मीन्स माई एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिंपल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अगर एक्सेलरेशन मेरे पास अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया दैट मीन्स माई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। उसी तरह से वेलोसिटी मेरे पास अल्फा स्क्वायर टी बाई 2 आ गया और ये पोजीशन मेरे पास टाइम के टर्म्स में इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने ए पार्ट को इसका सॉल्व कर लिया, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमने इसको निकाल लिया। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ। ठीक है, फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ में इसकी मीन वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाल के रखा है दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक्सेलरेशन और हमें इनिशियल कंडीशन पता है दैट एट t इक्वल्स टू 0 माई x वॉज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मैं यहाँ पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकता हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखने वाली बात है कि मीन वेलोसिटी हमें पूछा गया है, मीन वेलोसिटी,
तो मीन वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करें इरोडोव के टर्म्स में, दैट मीन्स इसको पूछा गया है एवरेज स्पीड पूछा गया है, ठीक है। इरोडोव के टर्म्स में हम लोग अगर बात करते हैं तो मीन वेलोसिटी इज नथिंग बट एवरेज स्पीड, ठीक है। ये एवरेज स्पीड पूछना चाह रहा है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर बोला गया है कि पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब पार्टिकल एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल जैसे इस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक्स का जो फंक्शन देखा था, एक्स वाज समथिंग दैट इज इक्वल टू एक्स वाज जो हमने निकाला था दैट वाज समथिंग सी सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर का, इस तरह का कुछ फंक्शन आया था, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं सी वाज पॉजिटिव, सी हमारे पास पॉजिटिव था, जो भी हमारा फंक्शन आया था उसमें सी पॉजिटिव था और इसका डिपेंडेंस टी स्क्वायर में आ रहा था। दैट मीन्स पार्टिकल सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से आगे की तरफ मूव करता जाएगा, वो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो पार्टिकल सिर्फ आगे की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, यहां से देख सकते हैं, और कहीं पर भी वो एक्स वापस बैक में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब वो एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। इसको हम लोग x के फंक्शन से देख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये x हमेशा बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो x बढ़ता चला जाएगा। और ये जो कांस्टेंट हमने उसमें डिराइव किया था x के फंक्शन में, उसमें ये कांस्टेंट वाज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए x हमेशा बढ़ता चला जाएगा, इसलिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में x एक्सिस में आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इस केस में क्योंकि पार्टिकल वापस इस तरह से मूव करके नहीं आ रहा है, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इस केस में जो एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। और इरोडोव में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इस केस में एक ही होगा। तो अगर हम लोग यहां से लिखें एवरेज स्पीड की बात करें, दैट इज व्हाट एवरेज स्पीड इज व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल यहां से निकालना चाहे, एवरेज यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि बराबर है तो ये इसको हम लोग डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियली अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी के टर्म में एट एक्स इक्वल्स टू जीरो यहां रखें तो वेलोसिटी जीरो, मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी वाज आल्सो जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, यू इज जीरो, तो ये वाला टर्म तो हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो एस मेरे पास बच के आता है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज व्हाट अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास ये आ गया दैट इज इक्वल टू एस इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास एस का फंक्शन इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अगर ये एस आ गया तो यहां से जो टी है, दिस टाइम, व्हाट इज दिस टाइम? दिस इज द टाइम टेकन टू कवर द एस टू कवर एस डिस्टेंस ऑफ द पाथ। तो इसको मैं सपोज कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। दिस टाइम इज नथिंग बट कैपिटल टी, मैं टाइम ये टाइम एज्यूम कर रहा हूं जिसमें उसने एस डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। सो यहां से मैं देख सकता हूं दिस टाइम दैट इज इक्वल टू 4s बाई अल्फा स्क्वायर रूट अंडर दैट इज नथिंग बट 2 बाई अल्फा रूट एस। तो ये टाइम लगा उसको एस डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। अब यहां से एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो एवरेज स्पीड मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना था? एस डिस्टेंस उसने कवर किया। टाइम इंटरवल कितना था? 2 बाई अल्फा ऊपर चला जाएगा अपॉन रूट एस, सो विच इज नथिंग बट रूट एस इंटू अल्फा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग इसके एवरेज स्पीड को भी निकाल सकते हैं जो कि पार्ट बी था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।